अंदर लिखिया जे तुसी वचन नू पढ़ो, नीति वचन 18 अध्याय उदी 21 आयत। बाइबल खोलो, जेडे लोग बाइबल लेके आए हैं अपनी बाइबल नू खोलो। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। मेरे पीछे बोलो, जीव के वश में, सारी कलीसिया बोले, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। वचन च लिखिया जीव दे वश विच मौत अते जीवन दोनों हैं। एक दूजे नूं कहो, तेरी जीव के अंदर मौत अते जीवन है। बोलो, तेरी जीव के अंदर मौत अते जीवन दोनों हैं। हालेलुया। तुसी किहनूं रिलीज करदे हो? ये तुहाडे उत्ते है कि तुसी जीवन रिलीज करने वाले हो या तुसी मौत रिलीज करने वाले हो। अनदर वे, तुसी खुशियां रिलीज करने वाले हो या दुख नू रिलीज करते हो। तुसी खुशियां नू रिलीज करते हो या डिस्टर्बेंस पैदा करते हो। तुहाडी जीव किहो जी है? डिस्टर्बेंस पैदा करने वाली जीव है या आनंद लियाउण वाली जीव है? मौत पैदा करने वाली जीव है या जीवन देने वाली जीव है? ये तुहाडे उत्ते है। तुहाडी जीव किहो जी है? लाल रंग दी है कि नीले रंग दी है? जिहड़ी विषना भरी हुई है। लाल रंग दी जिहड़ी यस्सू दे लहू दे नाल मसा है। नीले रंग दी जिहड़ी शैतान दी जहर दे नाल भरी हुई है। पूछो, एक दूसरे ने पूछो, तेरी जीव केड़ी है? लाल कि नीली? पूछो पूछो एक दूसरे नू। तुहानू बहुत चंगी तरह पता है खुद नू ओ किहो जी है। किसी नू पुछण दी दसण दी लोड़ नहीं। यू नो वेरी वेल, तुसी खुद जानते हो तुहाडी जीव केड़ी है। जिहदे कोल कंन होण सुन लवे आत्मा कलीसिया नू की कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपनी जीव का राइट इस्तेमाल करो, सही बोलो। तुहाडे मुंह दे अंदर जीवन है, उस जीवन नू रिलीज करो। तुहाडे मुंह दे अंदर जीवन है, उस जीवन नू रिलीज करो। अपने मुंह तो गलत ना बोलो। बहुत सारे लोग अपने मुंह तो गलत बोलते हैं। मेरी तो किस्मत ही ऐदा उदा है, मेरा तो कोई काम ही नहीं बनता, मेरा तो कुछ ऐदा ही नहीं हुंदा, मेरा कुछ उदा ही नहीं हुंदा। तुसी बोल चुके, तुसी बोल चुके और वो हो गया। इन्हें लोग कहते हैं मेरे बच्चे बड़े जिद्दी। तुसी एक बार ही नहीं 1000 बारी कहते हो, वो जिद की दीवार बन जाते। तुहाडे मुंह दे अंदर जीवन है, तुहाडे मुंह दे अंदर मौत है, तुहाडे मुंह दे अंदर खुशियां हैं, तुहाडे मुंह दे अंदर कमी है, तुहाडे मुंह दे अंदर उजाला है, तुहाडे मुंह दे अंदर हनेरा है। तुसी केड़ा रिलीज करते हो? तुसी केड़ी चीज नूं रिलीज करते हो? हालेलुया। अपने अंदर झाती मार के देखो तुसी की बोलते हो। अपने अंदर झाती मार के देखो तुसी की रिलीज करते हो। और जो रिलीज करोगे वो होएगा। हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस क्यों है? हस्बैंड नू बोलना नहीं आंदा, वाइफ नू बोलना नहीं आंदा, जीव वश विच नहीं है। मैं कई बंदियां नू कहंदे नू सुनिया, कहंदा जी लुतरी बहुत चलदी। कहंदे कि नहीं कहंदे? प्रॉब्लम कितने है? जीव के अंदर। प्रॉब्लम कितने है? जीव के अंदर। सो कंट्रोल योर टंग। अपनी जीव नू अपने वश विच रखो। अपनी जीव नू अपने
वश के अंदर रखो। वचन च लिखा, आप नीति वचन का एक होर वचन देखांगे, बड़ा जबरदस्त है। नीति वचन 10 अध्याय उदी 11 आयत। धर्मी का मोह तो जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह छा लेता है। हालेलुया। आई कैन से, मैं इस तरह कहांगा, मेरे पीछे बोलो। धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, दुष्टां का मुंह सीवरेज का पाइप है। की होया? धर्मी का मुंह, बोलो, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है, दुष्टां का मुंह सीवरेज का पाइप है। तुसी देखिया कुछ लोगों को जो बोलते चिक्कड़ ही पाउंदे हो, जो बोलते चिक्कड़ सुटते हैं। इसका मतलब वचन आखदा है, धर्मी का मुंह जीवन का सोता है। तुहाडा मुंह जीवन के लिए इस्तेमाल होवे, बोलो आमीन। तुहाडा मुंह जीवन लिए इस्तेमाल होवे, बोलो आमीन। तुहाडा मुंह जीवन लिए इस्तेमाल होवे, बोलो आमीन। तुहाडे मुंह विचों जीवन निकले, बोलो आमीन। अपने मुंह की रखी करो। बोलने तो पहला सोचो कि बोलना है, बोलने तो बाद ना सोचो मैं की बोल दिता। बोलने तो पहला सोचो मैं की बोलना है। हालेलुया, हालेलुया। सो बहुत सारे लोग इस संसार के उत्ते अपने बोलों के कारण फसे हुए हैं, अपने बोलों के कारण फसे हुए हैं। एक कवि ने लिखा, पक्षी अपने पंजियां के कारण, पक्षी अपने पंजियां के कारण, मनुख अपने बोलों के कारण जाल विच फस जाते हैं। सो जिहड़ा तुहाडा मुंह है वो परमेश्वर के राज लिए इस्तेमाल होना चाहिए है। बिकॉज क्योंकि तुसी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह ने तुहानू अपना लहू दे के खरीदिया है, और तुहाडी जीभ उहदे लहू दे नाल लाल होनी चाहिए है। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू दे के तुहानू खरीदिया है, और तुहाडी जीभ उहदे लहू दे नाल मसा होनी चाहिए है। तुहाडी जीभ विचों जीवन निकलना चाहिए है। यीशु मसीह दे अंदर जीवन सी। यीशु मसीह कलवरी क्रॉस दे उत्ते मारे गए, गड्ढे गए, तीजे दिन मुर्दियां विचों जी उठे, अज भी जिंदा हन। जे तुसी यीशु मसीह नाल चलदे हो, तुहाडी जीभ दे अंदर जीवन होएगा। जो बोलोगे वो होएगा, जो पॉजिटिव बोलोगे वो होएगा, जो पॉजिटिव बोलोगे वो होएगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन। नेगेटिव चीज़ां तो अपने मुंह नूं बंद रखो, नेगेटिव गल्लां तो अपने मुंह नूं बंद रखो। नेगेटिव गल्लां ना करो, नेगेटिव शब्दां नूं ना बोलो, वो तुहाडे जीवन नूं स्पॉइल करदियां हन। नेगेटिव गल्लां तुहाडे जीवन नूं स्पॉइल करदियां हन, तुहाडी लाइफ नूं स्पॉइल करदियां हन, तुहाडे जिहड़ा अगला आने वाला जीवन है उन्होंने स्पॉइल कर दिया हैं, तुहाडे अगले जीवन की प्लानिंग नूं स्पॉइल कर दिया हैं। नेगेटिव शब्दां नूं ना बोलो, नेगेटिव चीज़ां नूं ना बोलो। जो कुछ बोलना है पॉजिटिव बोलो। वचन च लिखिया, बुद्धिमान दे बोलण दे नाल लोग चंगे हुंदे हन। बोलो आमीन। बुद्धिमानां दे बोलण नाल लोग चंगे हुंदे हन। और दूसरा वचन लिखिया, मूर्खां दे बोलण नाल झगड़ा पैदा होता है। बुद्धिमानां दे बोलण नाल लोग चंगे हुंदे हन ते मूर्खां दे बोलण नाल झगड़ा पैदा होता है। परमेश्वर का वचन अटल है, वो किसी लिए नहीं बदलेगा, तुहानू ही बदलना पड़ेगा परमेश्वर के वचन के लिए। परमेश्वर का वचन तो हमारे लिए नहीं बदलेगा, परमेश्वर का वचन किसी लिए नहीं बदलेगा। परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार तो भी चोखा है, वो गुद्दे गुद्दे नू गट गट नू प्राण ते आत्मा नू चीर के अलग अलग कर दिंदा है। परमेश्वर का वचन जीवन का सोता है। परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर का वचन सामर्थी है। परमेश्वर का वचन हथौड़े दे मानंद है। परमेश्वर का वचन तलवार दे मानंद है। अपने परमेश्वर के वचन अपनी जीभ दे उत्ते आ जान और तुहाडी जीभ परमेश्वर के वचन नू बोले और तुसी परमेश्वर के राज लिए चुने जाओ और परमेश्वर के राज लिए कम्मां नू करो और परमेश्वर का सामर्थ तुहाडे उत्ते आए और परमेश्वर का राज तुहाडे कोल आ गया है। बोलो आमीन। परमेश्वर का राज तुहाडे कोल आ गया है।
परमेश्वर का राज तुहाडे कोल आ गया है, परमेश्वर का राज तुहाडे कोल आ गया है। तुसी राज करोगे यीशु मसीह दे नाम विच, तुसी राज करोगे यीशु मसीह दे नाम विच, तुसी राज करोगे यीशु मसीह दे नाम विच। जहर नाल भरी हुई जीभ चली जाए, जहर नाल भरी हुई जीभ चली जाए, जीवन देने वाली जीभ तुहाडे मुंह में जाए, जीवन देने वाले शब्द तुहाडे मुंह में जान, जीवन देने वाली सामर्थ तुहाडे मुंह में जाए, जीवन देने वाली सामर्थ तुहाडे मुंह दे अंदर आए। बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तुसी जो बनना चाहते हो तुहाडे उत्ते निर्भर है, तुसी जो बनना चाहते हो वो तुहाडे उत्ते निर्भर है। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं मैं फौजी बनना है, उन्हों की उम्र 60 साल की हो गई, उन्होंने मन में कसक रही मैं फौजी बनना सी। सुनिया कि नहीं सुनिया? 60 साल के हो जाते उन्होंने मन च कसक रही मैं फौजी बनना सी। जे फौजी बनना है तो तुहानू दौड़ना पएगा, तुहानू अर्ली मॉर्निंग उठ के दौड़ना पएगा। जे फौजी बनना है अपने शरीर की फिटनेस करनी पएगी, जे फौजी बनना है उन्हें तरह जीना पएगा, उन्हें तरह रहना पएगा और तुसी बन जाओगे। जे परमेश्वर के राज लई योद्धा बनना है, जे परमेश्वर के राज लई सैनिक बनना है तो तुहानू उहदे अनुसार जीवन बिताना पएगा, उहदे अनुसार चलना पएगा, परमेश्वर के वचनां नू पढ़ना पएगा, परमेश्वर के वचन अपने जीवन च लेके आना पएगा और तुसी परमेश्वर के योद्धा बनोगे और परमेश्वर तुहाडा इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हर एक बंदा अपने घर लिए दौड़ी जाता है। केड़ा बंदा है जिहड़ा परमेश्वर के राज लिए दौड़ता है, केड़ा बंदा है जिहड़ा परमेश्वर के कम्मां लिए दौड़ता है, केड़ा बंदा परमेश्वर लिए खड़ा होने लिए तैयार है, केड़ा बंदा अपने जीवन को परमेश्वर को देने लिए तैयार है। तुहानू अपने आप को अपने जीवन के लिए डिसीजन लेना पएगा, अपने जीवन का फैसला लेना पएगा। कई लोग बिच विचाले अटके रहते हैं, बिच विचाले लटके रहते हैं, मैं ये करना सी नहीं करना, बिजनेस करना नुकसान हो जाएगा, करा करना करा, ये चक्कर च ना पवो। जो सोचा हो कर दो, परमेश्वर तुहाडा साथ देगा, परमेश्वर तुहानू ऊंचा चकेगा। अगर तुसी शुरू करोगे तो पहला स्टेप सक्सेस का होएगा, दूसरा स्टेप डबल सक्सेस का होएगा। चलो चलो बस चलो। बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल अंदर लिखा जो मूसा कनान दे अंदर सी, मूसा कनान दे विच, पर मूसा ने लोकां नू कहा जाओ सामने कनान है। सॉरी, मूसा इजराइल तो आया, कनान दे अंदर जाना सी। मूसा ने कुछ लोकां नू चुनिया जेडे 12 गोत्र सन। अगर तुसी पढ़ना चाहते हो तुसी पढ़ भी सकते हो। गिनती की पुस्तक 13 अध्याय की 17 तो लेके 20 तक लिख लो, मैं तुहानू दसदा। मूसा ने कुछ लोकां नू चुनिया, इजराइल दे 12 गोत्र सन। उन्हें हर एक गोत्र चो एक एक व्यक्ति लिया, 12 गोत्रां चो एक एक व्यक्ति लिया। उन्हें 12 गोत्रां चो व्यक्ति लैके उन्हें ओ लोग कनान दे अंदर भेजे कि तुसी कनान दे विच जाओ ते कनान दे लोकां दा हाल चाल जान के आओ। कनान दे लोग किहो जिहे हन। मूसा ने जदों उन्हां नूं भेजिया तां मूसा ने कहा तुसी कनान विच जाओ ते देख के आओ कि वो लोग बलवान हन कमजोर हन। मूसा ने जेड़े भेदिए भेजे, मूसा ने कहा देख के आओ कि लोग बलवान हन जा लोग निर्बल हन, बहुते हन कि थोड़े हन, अच्छे हन कि बुरे हन, बस्तियां में रहंदे हन किलियां में रहंदे हन। देख के आओ उन्हां दा देश उपजाऊ है कि बंजर है। देख के आओ उत्ते किदां दी भूमि है। देख के आओ वो किदां दा शहर है। देख के आओ वो किदां दे लोग हन। और जदों वो लोग गए, बाइबल अंदर लिखा जदों वो लोग गए, जो तुसी वचन नूं देखो, गिनती की पुस्तक 13 अध्याय उसकी 23 आयत तो लेके 24 आयत नूं पढ़ो। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए और वहां से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक लाठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए और वे अनारों और अंजीरों में से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहां से दाखों का गुच्छा तोड़ ले आए थे, इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया। हालेलुया। इन्हें लोगों ने वचन नूं सुनिया। जदों वो इजरायली लोग कनान दे अंदर गए, उन्होंने की देखा उत्ते अंगूरां ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, दाख दी वेल।
ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਫਸਾਈ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਤੋੜਿਆ, ਉਹ 'ਚ ਲਾਠੀ ਫਸਾਈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਫਸਾਉਣੀ ਪਈ। ਇੱਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੇ ਗੁੱਛੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਵਿੱਚ ਲਾਠੀ ਫਸਾਉਣੀ ਪਈ, ਔਰ ਉਹ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਭੇਤੀਏ ਸੀਗੇ ਉਹ कनान के अंदर रहे। आगे पढ़ो 25 आयत तो लेके। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, 40 ਦਿਨ ਉਹ ਕਨਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕਨਾਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 40 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ मूसा ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, गढ़ वाले किलियां में रहते हैं और उत्थे अकानवंशी, अमालेकी, जबूसी, हित्ती, एमोरी लोग रहते हैं। और उन्होंने कहा वो लोग बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, असी उन्हां दे नाल नहीं लड़ सकते। हालेलुया। सुनो, लिसन टू मी क्लियरली। इधर देखो मेरे वाल ध्यान नाल। कितने लोग गए कनान दे अंदर? 12 लोग कनान दे अंदर गए। पिछे जेडे इजरायली लोग सन वो किन्ने सन? 22 लाख लोग पिछे बैठे हैं। 22 लाख चों 12 लोग गए। 12 लोग जो सोच के आए जिद्दां दी उन्हां दी सोच सी, उन्होंने 22 लाख लोगों का फैसला कर दिता। कितने लोगों ने? सिर्फ सोचो, ध्यान दे। एक बंदा जिहड़ा घर के बाहर जाता है वो आन के पूरे परिवार का फैसला करता है, चाहे वो जीव दे विच मौत है, चाहे वो जीव च जीवन है। इन्हां लोकां दी जीव च की सी? इन्हां लोकां दी जीव च जीवन सी। आवाज नहीं आई। सौ गए? आवाज नहीं। एड़े 10-12 पे दिए सन, इन्होंने जीव दे विच की सी? जीवन सी कि मौत सी? मौत सी ना जीव दे अंदर। वो पहले ही डर गए, असीं उन्हां दा मुकाबला नहीं कर सकते, असीं लड़ नहीं सकते। जे तुसीं अगला वचन पढ़ो, आगे पढ़ो, 33 आयत पढ़ो, 32-33 आयत। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की 31 तो पढ़ो, 31। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश का जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा,
और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हालेलुया। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਨਵੰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਐਮੋਰੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ, ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਮਰਥੀ। ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ ਕਲੀਅਰਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹਨ, ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 12 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, 10 ਲੋਕ, ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੇ ਕਾਲੇਬ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, 14 ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 36 ਅਤੇ 37 ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜੋ। तब जिन पुरुषों को मूसा ने उस देश का भेद लेने के लिए भेजा था और उन्होंने लौटकर उस देश की नामधराई करके सारे मंडली को कुड़कुड़ाने के लिए उभारा था। हालेलुया। सुनो ध्यान ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭੇਦ ਲੈਣ ਲਈ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਉਹ ਮੂਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗੀਏ। ਆ ਕੇ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਟਿੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਕੁੜਕੁੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ 22 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜਕੁੜਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਪੜੋ, 37 ਆਏ ਤੇ 38 ਆਏ। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के सामने से उसके सामने मर गए। ध्यान ना पढ़ो। उस देश की वे नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के सामने से उसके सामने मर गए, परंतु देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। हालेलुया। सुनो ध्यान देना। बाइबल में क्या? उस देश की नामधराई करने वाले पुरुष यहोवा के मारने से उसके सामने मर गए। परमेश्वर ने उन लोगों को मार दिता। कितने लोग मरे? 10। यहोशू ते कालेब बाइबल च लिखा जिंदा रहे। अगे पढ़ो, 37 आयत को पढ़ो। 36 आयत। उस देश का भेद लेने वाले पुरुषों में से नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालिब दोनों जीवित रहे। हालेलुया। उन्होंने जीव के अंदर की सी? आवाज नहीं आ रही। मौत सी उन्होंने जीव के अंदर, पेतियां दी जीव के अंदर मौत सी और डर गए, डर दे नाल मर गए। बाइबल लिखा यहोवा ने उन्होंने मार दिता। सिर्फ 2 बंदे जिंदा रहे, यहोशू ते कालेब। ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦੋਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਸ਼ਰਾਪ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਮੌਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜੀਵਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਦੇ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੋਨੋਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਪੌਲੁਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਬਹਿਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਜਲ ਦੀ ਨਦੀ ਬਹੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਮੌਤ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਨ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਸਪਾਇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਮਸਾ ਅਰਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮਸਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਅਨਾਇੰਟਿੰਗ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ। ਆਮੇਨ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। 10 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਘੋੜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਨ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਯਹੋਸ਼ੂ ਤੇ ਕਲੇਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅਕਾਨ ਵੰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਐਮੋਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਬੂਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜੱਪੀ ਜਾਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜੱਪੀ ਜਾਣਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕ ਬਦਲਣਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਦੁਬਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆ, ਅਖਬਾਰ ਲਈ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆ, बोट विच गए, टैक्सी विच गए, रिक्शा के अंदर गए, समान खरीदिया, परचेजिंग की, कपड़े ले, सोना लिया, कुछ भी चीज लई। टोटल 72 लोग सन। जदों वो सेवक वापस आए 72 के 72 लोग बदल गए, सिर्फ उस सेवक के सुभाव के कारण। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੁਭਾਅ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜੋਗੇ, इस जगह के उत्ते, सिर्फ एक जगह के उत्ते प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ नूं कर्ज कीता। क्यों कर्ज कीता? उहदे उत्ते कोई फल नहीं सी, उहदे उत्ते कोई फल नहीं सी। जे तुसी पौलुस नूं देखते हो, पौलुस ने कहा अंत विच तुहाडा न्याय होएगा। और न्याय किदां होएगा? अग दे नाल। बाइबल च लिखिया अग दे नाल हर एक व्यक्ति नमकीन कीता जाएगा।
और ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ ਉਹ ਬਚ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ ਉਹ ਸੜ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੋਏਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇਣਗੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਸੀ, ਏਲੀਆ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, तेरे नाल चलना है, जिथे तू चलेगा तेरे नाल चलांगा। एलिया दुगना मसा अलीशा ते आया, एलिया दुगना मसा अलीशा ते आया। अलीशा ने एलिया तो डबल चमत्कार कीते। जदों अलीशा मर गया और अलीशा नूं कबर दफनाया गया और एक बंदा होर कबर विच दफनाउण लई लैके आए। जदों कबर पट्टी गई वो बंदा अलीशा दियां हड्डियां नाल लगा, वो बंदा जिंदा हो गया। ओ नबी दियां हड्डियां दे अंदर भी सामर्थ सी। अगर तुसी पॉजिटिव बोलोगे तुहाडा मुंह जीवन देवेगा। मैं तुहानू आखदा हां तुहाडी हड्डियां विच भी सामर्थ होएगी, तुहाडे कपड़ियां विच भी सामर्थ होएगी, तुहाडे रुमाल विच भी सामर्थ होएगी, तुहाडे बोलां विच सामर्थ होएगी। अपने बोलां नू सही करो, तुहाडे मुंह दे विचों जीवन निकले, तुहाडी लाइफ दे विचों जीवन निकले और तुहाडे बोलण नाल लोग चंगे होण, तुहाडे बोलण नाल लोकां नू सामर्थ मिले, तुहाडे बोलण नाल लोकां नू चंगाई मिले, तुहाडे बोलण नाल लोकां नू दलेरी मिले। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਲੂ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਹੜੇ? ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੁੱਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਦੇ ਠੁੱਸ, ਉਹ ਜਿੱਦੇ ਠੁੱਸ ਬੰਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆਲੂ ਬੰਬ ਵੀ ਠੁੱਸ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। नहीं बड़ी ताकत होंगी, बड़े जोर ना काम करते। लेकिन ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਠੁੱਸ ਹੋਏ ਆ, ਠੁੱਸ ਬੰਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਵੀ ਠੁੱਸ ਹੋ ਗਏ। ਠੁੱਸ ਬੰਬ ਨਾ ਬਣੋ, ਹਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਲੂ ਬੰਬ ਬਣ ਜਾਓ। ਕਹੋ ਬਣ ਜਾਓ ਆਲੂ ਬੰਬ। ਆਕੀ 25-30 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। मैं डायनामाइट बॉम्ब हाँ, डायनामाइट ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਪੱਧਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। डायनामाइट, डायनामाइट ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। डायनामाइट ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। डायनामाइट ਬਣ ਜਾਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋਗੇ, सुनो मेरी गल ध्यान, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸਾਮਰਥੀ ਲਾਈਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। मैं देखा लोग मैनू पहचान लेंगे। बड़ी बारी गया, लोग पहचान लेंगे, अपने आप पहचान लेंगे। कितों? बोलों तो। कितों पहचान दे? शब्दों को पहचान लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडी मर्जी है, तुसी अपने परिवार नू तबाह कर लो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਕਰੋਗੇ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। नहीं तो लख प्रार्थना कर लो, परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ इस्तेमाल नहीं करेगा।
जब तक तुसी अपना करैक्टर सही नहीं करते, अपनी मैरिज लाइफ ਨੂੰ सही नहीं करते, अपने जीवन साथी ਨਾਲ सही नहीं ਹੁੰਦੇ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ कभी इस्तेमाल नहीं करेगा। सेट करो अपनी लाइफ ਨੂੰ, सेट करो अपने परिवार ਨੂੰ, सेट करो अपने परिवार ਨੂੰ, परमेश्वर ਤੁਹਾਡਾ इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर कितना बोलता है बाइबल च लिखा, अगर तुसी नवे नियम ਨੂੰ पढ़ते हो, पुराने नियम ਨੂੰ पढ़ते हो, परमेश्वर अपने नबियों द्वारा बोलता है, परमेश्वर अपने सेवकों द्वारा बोलता है, परमेश्वर अपने चुने हुए नबियों द्वारा बोलता है। परमेश्वर यशाया ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, यशाया इस्राएल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, परमेश्वर यिर्मयाह ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करता ਸੀ, यिर्मयाह इस्राएल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करता ਸੀ, परमेश्वर यहेजकेल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करता ਸੀ, ਉਹ इस्राएल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करता ਸੀ, परमेश्वर दानियल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करता ਸੀ, दानियल इस्राएल ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ करता ਸੀ। हालेलुया। एक बार परमेश्वर ने यहेजकेल ਨੂੰ कहा, पुस्तक पढ़ो, यहेजकेल की पुस्तक 25 अध्याय ਉਹਦੀ 1 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 तक पढ़ो ध्यान ਦੇ ਨਾਲ। अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बाइबल है तो अपनी बाइबल ਨੂੰ खोल लो, इस वचन ਨੂੰ सुनो। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, अम्मोनियों की ओर मुंह करके उनके विषय में भविष्यवाणी कर। उनसे कह, हे अम्मोनियों, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया, और इस्राएल के देश के विषय जब वह उजड़ गया, और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा, इस कारण देखो मैं तुझको पूर्व देश के लोगों के अधिकार में करने पर हूँ, और वे तेरे बीच अपनी छावनियाँ डालेंगे और अपने घर बनाएंगे, वे तेरे फल खाएंगे और तेरा दूध पिएंगे। मैं रब्बा नगर को ऊंटों के रहने और अम्मोनियों के देश को भेड़ बकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। क्योंकि परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तुमने जो इस्राएल के देश के कारण ताली बजाई और नाचे और अपने सारे मन में अभिमान से आनंद किया, इस कारण देख मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा, और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने यहेजकेल ਨੂੰ कहा, अमोन ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿष्यवाणी कर। किसने कहा? परमेश्वर यहोवा ने। परमेश्वर यहोवा ने क्यों कहा अमोन ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਵਿष्यवाणी कर? क्योंकि वो इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ? इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ बोल नहीं रहे। मैं कहा ਉਹ इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਹ इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ इजराइल ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ बोल ਰਹੇ ਸਨ। परमेश्वर कहता, मैं ਤੁਹਾਡੀ जाति जाति ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗਾ और ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀ ਵਜਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੱਚੇ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਤੇ ਭਵਿष्यवाणी ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇਗਾ। परमेश्वर दे नाल सीरियस हो जाओ। मैं कहा परमेश्वर दे नाल सीरियस हो जाओ। जे सचमुच तुसी इजरायली कौम बन गए, परमेश्वर तुहाडी राखी करेगा। वो अपने दूतां नूं भेजेगा, ओहदे दूत तुहाडी रक्षा करनगे। बाइबल च लिखा, इजरायलियों के विरोध विच कुत्ता तक नहीं भौंकेगा। ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੌਂਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਅੰਦਰ।
अगर परमेश्वर ना चलोगे, परमेश्वर अपने वचन नूं पेच गल करता है। जो परमेश्वर का वचन आता है उसके सामने कोई राजा, कोई रैंक खड़ा नहीं रह सकता। धरती की कोई भी पोस्ट होवे वो खड़ा नहीं रह सकता, चाहे सीएम ही क्यों ना होवे, चाहे पीएम ही क्यों ना होवे, वो खड़ा नहीं रह सकता। परमेश्वर ने कहा सी, यशायाह ने कहा सी, मैं तेरे सामने राजियां दी कमर ढीली कर दवांगा। राजे भी तेरे सामने खड़े नहीं रह सकणगे। और राजे यशायाह नूं मिलन तो डरदे सन। यशायाह नूं राजे मिलन नहीं सी आउंदे, डरदे सी। यिर्मयाह नूं मिलन तो राजे डरदे सन। मीकायाह नबी नूं मिलन तो राजे डरदे सन। राजे ने कहा, अहाब राजे ने कहा, ओ मीका नबी नूं मैं नहीं मिलना, और जदों मिलदा हां वो कुछ ना कुछ गलत बोलदा है। डरदे सन क्योंकि वो परमेश्वर की आवाज नूं सुन के बोलदे सन, और परमेश्वर की आवाज नूं सुन के बोलदे सन। हालेलुया, हालेलुया। तुहाडे मुंह दे विच परमेश्वर वचन पाएगा जे तुहाडा मुंह जीवन प्रदान करेगा। जे तुहाडे मुंह दे विचों जीवन निकलदा है तो परमेश्वर अपने वचन नूं भेजेगा, तुहानूं वचन देवेगा, बोल तेरे द्वारा मैं करांगा। पर जे तुहाडे मुंह दे विचों मौत निकलदी है, परमेश्वर कभी तुहानूं अपना वचन नहीं देवेगा। परमेश्वर अपने लोकां ते दया करदा है, लेकिन मैं तुहानूं आखदा हां परमेश्वर इस्राएलियों पे दया कर चुका है। परमेश्वर इस्राएलियों पे दया कर चुका है। परमेश्वर इस्राएलियों पे दया कर चुका है। ओदी दया दे पागी हो जाओ, ओदी दया नूं ले लो, ओदी दया नूं यूज करो, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन। अपने आप को सही करने की लोड़ है, अपने आप को दुरुस्त करने की लोड़ है। परमेश्वर चाहता ना लोकां नूं जिहड़े परमेश्वर दे नाल चलण, ओदे कम्मां नूं करन, ओदे राज दे काम नूं करन। परमेश्वर चाहता है ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੱਖੋ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। 6 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵਨ ਨਿਕਲੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। जे तुहाडे ऑफिस में तुहाडा बॉस बुरा है, जे तुहाडे ऑफिस में तुहाडे लोग बुरे हैं, तुहाडे कोलीग बुरे हैं, बोलना शुरू करो, मेरा ऑफिस बदलने जा रहा है। जो अपने ऑफिस के अंदर कदम रखो, बोलो मेरा ऑफिस बदलने जा रहा है, मेरा बॉस बदलने जा रहा है, मेरे कोलीग बदलने जा रहे हैं। 2 साल बाद, 5 साल बाद तुहानू सारे उस ऑफिस च मसीही लोग मिलेंगे। तुहाडे शब्दां च ताकत है, तुहाडे मूंह च ताकत है। रिलीज करो उन्होंने अपने घरां दे उत्ते, रिलीज करो उन्होंने परिवारां दे उत्ते, रिलीज करो अपने ऑफिस दे उत्ते, रिलीज करो अपनी जॉब दे उत्ते, रिलीज करो अपने घराने दे उत्ते। रोज अपने बच्चों को बरकत दियो। सवेरे उठ के कई मामा कहंदियां ओना उठता नहीं, दिन चढ़ गया। रिलीज करो राइट पावर रिलीज करो, परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। बाइबल अंदर लिखा, असि वचन नूं देखांगे। दूसरा राजा 18 अध्याय उदी 28 आयत तो पढ़ो। तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराजाधिराज अर्थात अशूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा। और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अशूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपनी अपनी दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाखमधु का देश, रोटी और दाख की बारियों का देश,
जल पानियों और मधु का देश है, वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। हालेलुया। तेती और 35 तक पढ़ो। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पात के देवता कहाँ रहे? सपवैम, हुइना और इव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? हालेलुया। रब सबके एक मैसेज लेके आया है अपने राजे दा, और राजे दा मैसेज लेके आया कि इजराइली कौम अपने आप को परमेश्वर दे, और इजराइली कौम जो है वो अपने आप को अशूर दे राजा दे हाथ विच कर दे। इजराइल दे फाटक खोल दियो, अशूर दा राजा अंदर आएगा, अशूर दा राजा इजराइल ते प्रभुता करेगा। अगर तुसी नहीं मन्ने, उन्हें कहा हिजकिय्याह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ना भरमा सके कि यहोवा बचाएगा। उन्हें कहा अशूर दे राजा के सामने सारे देवता किथे रहे? हमात ते अपोद दा देवता किथे रहा? सतवैन दा देवता किथे रहा? शोम दा देवता किथे रहा? सारे देवता ਉਹਦੇ सामने टिक नहीं सके। उन्हें कहा ਤੁਹਾਡਾ यहोवा भी ਉਹਦੇ सामने टिक नहीं सकता, मैं इजराइल ਦੇ ਉੱਤੇ कब्जा करांगा। और एक लेटर भेजिया, उस राजा ने एक लेटर भेजिया और उस लेटर च कहा इजराइली लोगों ਨੂੰ लिख के कि मैं ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਤਰ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈਟਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ और ਉਹ ਲੈਟਰ ਹਿਜਕਿय्याह ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਿਜਕਿय्याह ਉਹ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ परमेश्वर यहोवा दे भवन दे अंदर गया। वो परमेश्वर यहोवा दे भवन दे विच भी नहीं सी गया, वो परमेश्वर दियां भवन दियां पौड़ियां विच ही वो लेटर रख के कहंदा है हिजकिय्याह परमेश्वर ये लेटर मैनू नहीं, ये लेटर तेनू लिखिया है, मैं नहीं जवाब देवांगा, तू जवाब दे। हिजकिय्याह वो लेटर नू लेके गया और परमेश्वर नू आखदा है परमेश्वर ये लेटर मैनू नहीं, ये तेनू लिखिया है, मैं नहीं, तू जवाब दे। बाइबल च लिखिया हिजकिय्याह सलाह लैण दे लई यशायाह कोल जांदा है। किथे जांदा है? जदों हिजकिय्याह नूं समस्या आई तां हिजकिय्याह किथे गया? वो परमेश्वर दे अंदर, परमेश्वर दे घर दे अंदर सहायता मंगण लई यशायाह नबी कोल जांदा है। उन्हें किसी राजे नूं फोन नहीं किया, किसी राजा दूजे राजा ने मदद नहीं मंगी, पड़ोसी राजा ने मदद नहीं मंगी, वो परमेश्वर की मदद मांगता है। वो यशायाह नबी को जाता है कि यशायाह नबी दसे परमेश्वर यहोवा की बोलता है। बाइबल च लिखा दूसरा राजा 19 अध्याय 20 तो 22 तक पढ़ो। तब आमोस के पुत्र यशायाह ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने अशूर के राजा सनहेरीब के विषय मुझसे की उसे मैंने सुना है। उसके विषय में यहोवा ने यह वचन कहा है, सियोन की कुमारी कन्या तुझे तुच्छ जानती है, तुझे ठट्ठों में उड़ाती है। हालेलुया। यरूशलेम की पुत्री तुझ पर सिर हिलाती है। तूने जो नाम धराई और निंदा की है वह किसकी की है? और तूने जो बड़ा बोल बोला है और घमंड किया है वह किसके विरुद्ध किया है? इस्राएल के पवित्र के विरुद्ध तूने किया है। हालेलुया। सुनो, लिसन टू मी क्लियरली। परमेश्वर ने कहा सनहरीब के बारे में परमेश्वर यहोवा ने कहा सियोन दी कुमारी कन्या तेनू तुच्छ जानदी है और तेनू ठट्ठियां विच उड़ाउंदी है। यरूशलेम दी पुत्री तेरे ते सिर हिलाउंदी है। तू निंदा ते नाम धराई केदी कीती है? तू बड़ा बोल केदे विरुद्ध ते केदे विषय विच बोलिया है? कि तू सेनाओं दे यहोवा दे पवित्र दे विरोध विच बड़ा बोल नहीं बोलिया। उस रात परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेजा और स्वर्गदूत उतरिया जिथे सनहरीब अशूर दा राजा छावनी पा के बैठा सी।
ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਰੱਥ ਸਨ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਰੱਥ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੋਰਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿਚਾਰ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਅਸ਼ੂਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਰਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਸਰਦੂਤ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੀ ਸਨ ਹਰੀਬ ਦੀ ਛਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਸਰਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਰਾਤ 1,85,000 ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜਦ ਕੰਨ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਵੇ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਬੰਸਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੇ ਬੰਸਰ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਗਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕੌਮ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ अन्य ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਦੂਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਤੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸੈਨਾओं ਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਖੁਦਾ, ਜੀਵਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਊਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਜਦਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਦਾਊਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੱਥ ਉਠਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਸਾ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੀ ਕਦਰ ਜਾਣੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ। ਯੂਸਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਸਾ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਨਾਇੰਟਡ ਹੈ। ਯੂਸਫ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੋਤੀਫਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਾਹ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਨਾਹ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ਿਕਤ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਮਸਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਭੱਜੋ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਸਫ ਭੱਜਿਆ। ਭੱਜੋ YouTube ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਭੱਜੋ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਸਫ ਭੱਜਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੋ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਤਰਸ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਪਤਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਪਤਰਸ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਪਤਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੰਨੇ ਚ ਵੇਚੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਚ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ
तू पवित्र आत्मा दे नाल झूठ क्यों बोले? काउंसलिंग करन लई हनन्या किहदे नाल आया सी? पतरस दे नाल। जदों ने झूठ बोलिया, पतरस ने कहा तू पवित्र आत्मा नाल झूठ क्यों बोले? पतरस जानदा सी काउंसलिंग केवल पतरस नहीं, पवित्र आत्मा उहदे नाल कर रहा सी। तो मैं कलीसिया तुहानूं तकीद करदा हां, अपनी मर्जी नाल चर्च ना आओ काउंसलिंग करन लई। जेड़ा समा रखिया काउंसलिंग दा बुधवार, उस दिन आओ। जेड़ा समा रखिया बुधवार, उस दिन आओ। अगर अपनी मर्जी ना आओगे, मैं वापस भेज दूंगा। असी परमेश्वर नूं पुछना है, पवित्र आत्मा नूं लेना है, ताकि पवित्र आत्मा उस दिन तुहाडे नाल गल करे। लेकिन गुड्डे गुड्डी दा खेल थोड़ी आ। जदों मर्जी समा हुंदा सी, नबी लोग समा रखदे सन, समा निर्धारित किया जांदा सी। अज परमेश्वर का सिंहासन लगेगा। अज परमेश्वर का सिंहासन लगा है। हालेलुया, लगा है कि नहीं? जीवन जल दी नदी बह रही है कि नहीं? जिन्ना मर्जी पी सकते हो। ये शनिवार को आ जाओ, मैं जी बंदगी च आया, मैं तो फिर हर एक दिन है, बाइबल लिखा हसन का दिन है। हर एक दिन दिता गया है, आनंद करना दिन है, हसन का दिन है, वटन का दिन है, बीजना दिन है, काउंसलिंग का भी दिन है। दैट इज वेडनेसडे। हालेलुया। अपनी मर्जी ना काउंसलिंग नहीं करते असी। शनिवार को बिल्कुल नहीं होना। आ सकते हो सेवा करने लिए, जितना मर्जी आओ, बाकी दिनों च भी आओ, पर सेवा करने लिए आओ, चर्च के कम्मां नूं करने लिए आओ, परमेश्वर के राज नूं बनाउण लिए आओ। मना कोई नहीं है, पर काउंसलिंग नहीं आओ। काउंसलिंग लिए तुहानूं समा दिता जाएगा, उस समय ते आओ। ज्यादातर लोग शनिवार आन के मेरा समा खराब करते और कलीसिया का समा खराब करते। शनिवार नूं मैं परमेश्वर तो वचन लेना है, और तुसीं रात को 8 बजे आउंदे हो। कुछ गल्लां कहण दी जरूरत नहीं होनी चाहिए, बट कहण ते मैं मजबूर हाँ। मेरी भी मजबूरी समझो। अगर तुहानूं वापस भेजा जाए, तुसीं मुंह फुला के वापस जाओगे, फिर चंगे रहोगे। अगर तुहानूं दिन दिता है, उस दिन नूं मिलो। मैनूं ये दसो कि तुहानूं मिलण दी कोई फीस रखी गई है बुधवार? फिर की प्रॉब्लम है कि असीं कोई फीस लेंदे हाँ? कोई मीटिंग की फीस रखी है, किसी घर च प्रार्थना करने की फीस रखी है, किसी जान की फीस रखी है। जो खुदा ने सेवा दी है, असीं उस सेवा नूं पूरा करते हाँ। जे असीं बिल्कुल हलीम हाँ, तो हलीमी का नजायज फायदा ना उठाओ। Hallelujah. Sorry to say, come to our point. परमेश्वर चाहता है तुहाडे मुंह दे विचों सामर्थ निकले। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो दूजे नूं। परमेश्वर चाहता है, बोलो दूजे नूं, तेरे मुंह दे विचों सामर्थ निकले। परमेश्वर चाहता है तेरे मुंह दे विचों जीवन निकले। परमेश्वर चाहता है तेरे मुंह से जीवन निकले। परमेश्वर चाहता है तेरे मुंह से जीवन निकले। परमेश्वर चाहता है तेरे मुंह से जीवन निकले। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। हुण बोलो, हुण सही गल्लां बोलणियां। हुण बोलो दूजे नूं, सड़ियां गल्लां करनियां बंद कर। जे नहीं बंद करना तो अपना मुंह बंद कर। तुसीं समझ रहे हैं? तुहाडे बोलण ना किसी को आनंद मिलना चाहिए है। मेरे नाल एग्री हो कि नहीं? मेरे वाल देखो इधर, मेरे वाल देखो इधर, मेरे नाल एग्री हो? तुहाडे बोलण ना किसी ने खुशी मिले, चंगी गल है। ये तुहाडे बोलण ना बंदे दे तन मन च अग ही लग जाए।
ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਕੰਨ ਮਨ ਚੱਕ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਬੋਲੋ ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਤੈਨੂੰ ਠੋਕਰ ਖਲਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ, ਕੱਟ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਛੁੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਮਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ करे और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ यूज करे और परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ करे और परमेश्वर ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ करे। बोलो आमेन, बोलो आमेन, बोलो आमेन, बोलो आमेन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरे मुंह ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ मैं जीवन बोलांगा, ਅੱਜ ਤੋਂ मैं जीवन बोलांगा। निराशा मैनू छड़ के चली जाए, छड़ के चली जाए। आमेन, आमेन, आमेन। सुनो, जे तुसी जीवन बोलना चाहते हो, कितने लोग हाथ खड़े करो जो जीवन बोलना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। गॉड ब्लेस यू। थले कर लो। सारे बोलना चाहते हैं। जे तुहाडी किस तरह लड़ाई है उन्हें सुलह कर लो पहला फटाफट। जे लड़ाई है किसी ना तो सुलह कर लो ना। जे पति पत्नी की लड़ाई है, पति पत्नी दोनों गूंगे बन गए। गूंगे समझते बनते ना कभी कभी गूंगे। अब बोलना शुरू करो। जे गूंगे बने हम पति पत्नी, अब बोलो, लड़ाई खत्म करो। जे परिवार गूंगे बने हम, मान लो एक परिवार है, एक परिवार 4 भरा हैं, एक थानेदार बन गया। बाहर उन्होंने सारे थानेदार कहकर सलूट मारते हैं। घर दे कहते फिर की होया थानेदार लग गया। तो आदर करो एक दूसरे का। हालेलुया, आदर करो। जे तुहाडी किसी नाल भी लड़ाई है वो तो सॉरी मांग के वो चीज नूं खत्म करो। परमेश्वर तुहानूं ऊंचा करेगा। बोलो आमेन। जिद्दां ही तुसीं सॉरी करोगे, शैतान ने तुहानूं दोनों नूं इदां करके रखिया है। जिद्दां ही तुसीं सॉरी कही, जबरदस्त डायनामाइट शैतान ते डिगेगा। वो जल के पूरी तरह काला हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा माफ करो तो माफ किया जाएगा। जब तक तुसी माफ नहीं करते, जे तुसी अपने परिवार दे विच, अपने घर दे विच अपने जीआं नाल लड़दे हो तो परमेश्वर किद्दां तुहानूं इस्तेमाल करे। हालेलुया। कितने लोग लड़ते हैं घरां च, लड़ाई लड़ाके। हुण किसी ने हथ नहीं खड़ा करना। 1 2 3 4 हाथ जेड़े शुद्ध मन दे खड़े कर रहे, बाकी हाथ खड़ा करने की लोड़ नहीं। तुहाडा लड़ाकापन चला जाए यीशु मसीह नाम विच। तुहाडे शब्दां नूं परमेश्वर इस्तेमाल करन तो पहला तुहाडे करैक्टर नूं बदल देवे यीशु मसीह नाम विच। तुहाडा करैक्टर यीशु मसीह वर्गा बन जाए, तुहाडा करैक्टर यीशु मसीह वर्गा बन जाए, तुहाडा सुभाव यीशु मसीह वर्गा बन जाए, तुहाडी लाइफ यीशु मसीह वर्गी बन जाए, तुहाडा जीवन परिवर्तित हो जाए, तुहाडा घराना बदल जाए, तुहाडी लाइफ बदल जाए, तुहाडे बच्चे बदल जान, जिद्दी बच्चे बदल जाए यीशु मसीह नाम विच। जिद्दीपन चला जाए यीशु मसीह नाम विच। बंधन टूट जाए यीशु मसीह नाम विच। और यात्रो रबलिया सकलमानिया आर्या बालक जरा बाबा परमेश्वर दी सामत ताड़े उतरे, परमेश्वर दी आग ताड़े उतरे और तेरा जीवन बदल जाए, तेरा परिवार बदल जाए, तेरा घराना बदल जाए और परमेश्वर तानू उठा के उच्चा चके
यीशु मसीह दे नाम विच। सारी बदनामी तुहाडे जीवन से चली जाए यीशु मसीह दे नाम विच। सारी शर्मिंदगी तुहानू छड्ड के चली जाए यीशु मसीह दे नाम विच। पिछले समय में तुहानू शर्मिंदगी उठानी पई, सारी शर्मिंदगी तुहाडे जीवन विचों चली जाए यीशु मसीह दे नाम विच। बोलो आमीन, हालेलुया। तुहाडे शब्दां दे अंदर जीवन है। जीवन नू बोलो, जीवन नू लैके आओ, जीवन नू इंप्लांट करो। बोलो जीवन नू। बाइबल दे विच लिखिया, जे तुसी एस्तर दी बुक नू पढ़िया होवे, किन्ने लोकां ने एस्तर दी बुक नू पढ़िया है? किन्ने लोकां ने पढ़िया एस्तर दी बुक नू? एस्तर दी बुक दे विच परमेश्वर दा शब्द ही नहीं आया। परमेश्वर शब्द नहीं आया एस्तर दी बुक दे अंदर। और एस्तर परमेश्वर नू जानदी सी बहुत अच्छी तरह, और एस्तर दा परमेश्वर नाल बहुत अच्छा रिश्ता सी, बहुत गहरा रिश्ता। एस्तर रोज प्रार्थना करने वाली औरत सी। एस्तर एक ऐसी भी औरत सी जो प्रार्थना करने वाली सी, सुंदर सी, जवान सी, और परमेश्वर दे नाल सी। वो यहूदी जाति में रहती, यहूदी जाति की औरत सी। और मॉर्दके उदा चाचा उन्होंने पालिया सी। एस्तर दे परिवार विच कोई नहीं सी, सारे मर चुके सन। उदे चाचे ने, मॉर्दके ने उन्होंने पालिया सी। एक समा आया, एस्तर नु राजे ने अपनी पटरानी बनाने लई चुन लिया, और एस्तर चुनी गई राजे की रानी बनने लई। और जिहड़ा मॉर्दके सी वो बाहर राजे दे राजमहल के बाहर चौकीदार का काम करता सी। और हमान राजे का सेनापति सी। और जो हमान गुजरदा, जिहड़ा जिहड़ा सेनापति गुजरदा, जदों मॉर्दके उन्हें सलूट नहीं सी करता। मॉर्दके जानदा सी हमान दे दिल दे विच कोड़ है, और मॉर्दके उन्हें सलूट नहीं सी करता। उस दे कारण मॉर्दके ने एक योजना बनाई कि वो हमान नू मार दवे। उन्हें एक बहुत उच्चा खंबा बनाया, फांसी का खंबा बनाया कि वो मॉर्दके नू मार दवे। और मॉर्दके ने एस्तर दे कोल एक लैटर भेजिया। मॉर्दके ने एस्तर नू कहा कि तू कल्ला मैनू ही नहीं अपनी कौम नू भी बचा सकती है। तब मॉर्दके दे कारण, यहूदी जाति दे कारण एस्तर 3 रोजियां विच चली गई। एस्तर 3 रोजियां चली गई। और मैं रोजे का मतलब समझावा। रोजा किहनूं कहंदे? पुराने नियम के अंदर जो नबी लोग रोजा रखते सन, जो वो परमेश्वर की वाचा में आके रोजा रखते, जे 3 दिन तो 3 दिन किसी का मुंह नहीं सी देखते, मिलते नहीं सन किसी। एस्तर उन्हां रोजियां च गई। एस्तर 3 दिन किसी को मिल नहीं सी सकती, पर राजा ते ओ दिन मिलन दे दिन सन। हुण राजे की रानी बन चुकी है। उन्हां दिनां विच ओ रोजियां च चली गई जिन्हां दिनां विच राजा अपनी रानी नूं मिलदा सी। उन्हें कहा मैं यहूदी जाति लिए रोजियां जावांगी, मैं परमेश्वर की कौम नूं बचाउण लई रोजियां जावांगी। जे मर गई तो मर गई। जो रोजे रखे, उस जो ने रोजे स्टार्ट किए, उस दिन तो राजे ने मिलना बंद करता। उस दिन तो राजे ने मिलना बंद कर दिता। और जो 3 रोजे कंप्लीट होए, वो राजे दे नियम दे विरुद्ध ओदे कोल गई। नियम दे विरुद्ध।
नियम के विरुद्ध गई और वो राजे दे कोल जाके खड़ी हो गई और राजे नूं कहंदी मैं तैनूं अपने भोज दे विच आमंत्रित करन लई आई हां एस्तर भोज। राजा उन्हें देख के खुश हो गया। राजा कहना ठीक है। वो कहती मैं चाहती हाँ तू हमान नूं भी बुलाए। कहला राजा ही नहीं हमान नूं भी बुलाया जाए उस भोज के अंदर। जो भोज के अंदर बुलाया रानी ने कहा राजा एक व्यक्ति है जो तेरी रानी नूं ते तेरी रानी की सारी कौम नूं खत्म करना चाहता है। राजे नूं गुस्सा आया। राजा कहना कौन है वो बंदा? उन्हें कहा एक दुष्ट हमान है जिन्हें तेरे जिहड़ा कौम नूं खत्म करना चाहता है। उन्हें कहा इनू फांसी पे लटका दे। रानी दे शब्दां दे अंदर की सी? सामर्थ। की सी? की सी? की सी? सामर्थ सी। जे तुहाडे शब्दां दे अंदर सामर्थ होएगी। एस्तर ने निर्दोष मौरदके नूं बचा लिया। तुहाडे शब्दां दी सामर्थ निर्दोष लोकां नूं बचाएगी यीशु मसीह नाम विच। तुहाडे शब्दां विच ओ सामर्थ आएगी। निर्दोष लोग बचाए जाएंगे यीशु मसीह नाम विच। जेड़े निर्दोष होंगे। तुहानूं पता जेलां दे अंदर कपूरथला जेल, जलंधर जेल, अमृतसर फगवाड़ा जेल, हुशियारपुर जेल, पटियाला जेल, जेलों के अंदर किन्ने लोग निर्दोष बैठे हैं जानते हो तुसी? 30 कई लोग इदा के हैं जिन्होंने जुर्म नहीं किया लेकिन जुर्म के नाल उन्होंने जोड़िया गया। कई लोग निर्दोष हैं और वो अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर सकते इसलिए जेल च है निर्दोष। क्योंकि कानून जो है वो कितने चलता है? कानून सबूतों के आधार पर चलता है। उन्होंने को सबूत नहीं कि वो अपने आप को निर्दोष साबित कर सकन। लेकिन तुहाडे शब्द जिहड़ा व्यक्ति परमेश्वर दे नाल रहिंदा है उहदे शब्द निर्दोषां नूं जेलां तो बहाल कर देणगे यीशु मसीह दे नाम विच। तुहाडे शब्दां विच सामर्थ आए, तुहाडे शब्दां विच सामर्थ आए ताकि निर्दोष लोग छुट सकन, निर्दोष लोग आजाद हो सकन, निर्दोष छुड़ाए जान यीशु मसीह दे नाम विच। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। तुहाडा मूँह दा अंगीकार तुहानू बचा लेगा। तुहाडे मूँह दा अंगीकार तुहानू बचा लेगा। जे तुसी अंगीकार करोगे तो तुसी बचाए जाओगे। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह दे शब्दां दे अंदर जीवन सी। प्रभु यीशु मसीह दे शब्दां अंदर जीवन सी। इवन देन प्रभु दे थुक दे अंदर भी जीवन सी। प्रभु दे कपड़ियां दे अंदर भी जीवन सी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दा लाजर नूं आवाज लगाई जिहड़ा 4 दिनों का कब्र विच पिया सी, जिहड़ा शरीर सड़ चुका सी, जिहड़े अंदर कीड़े पै चुके सन, ओहदा शरीर जल चुका सी, शरीर सड़ चुका सी, शरीर विचों बदबू आ रही सी, शरीर विच कीड़े पै चुके सन। यीशु मसीह ने कहा लाजर कब्र चों बाहर आ। बाइबल च लिखा लाजर बंदिया बजा कब्र चों बाहर आ गया। ओ सामर्थ तुहाडे मुंह दे अंदर आए, ओ सामर्थ तुहाडे मुंह दे अंदर आए, ओ सामर्थ तुहाडे मुंह दे अंदर आए, ओ सामर्थ तुहाडे मुंह दे अंदर आए यीशु मसीह के नाम विच। बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता उहदे लोग थल्ले रहन, परमेश्वर नहीं चाहता उहदे लोग बंदवाई विच रहन, परमेश्वर नहीं चाहता उहदे लोग गुलाम रहन, परमेश्वर नहीं चाहता उहदी कौम मंगण वाली रहे। नहीं चाहता परमेश्वर, नहीं चाहता खुदाबंद, नहीं चाहता खुदाबंद, नहीं चाहता खुदाबंद तुसी मंगण वाले बनो। नहीं चाहता खुदा चाहता है तुहानू उठा के खड़ा करे।